जी राना साहब, आपके सवालों के हम आज जवाब देने के लिए बैठे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम मौजूद सामीन। आज जैसा कि आप जानते हैं मौजूद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए हुए थे, तो शुरू में भी कुछ वीडियोस डाली कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। मेन आपका जो काम था वो फार्चूनर का कुछ काम था और कुछ यहाँ मीटिंग्स थी जी, तो उस हवाले से हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी। एक तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में अपनी में बताया था कि हम जो है वो बताएंगे कि हमारी गाड़ी को इशू क्या था, ठीक है, और वो इशू रिजॉल्व हो गया, अगर हो गया तो कैसे हुआ, इसके बारे आप कुछ लोगों को बताना चाह रहे थे, फार्चूनर लवर्स को, तो उसके बारे कुछ रोशनी जी डालें। राना साहब असल में हुआ ये था कि तला साहब और सरदार अमजद साहब और हम आपको पता है उधर इकट्ठे, आप भी इकट्ठे होते हैं हम 24 घंटे। तो वो हमने ना पिछला हफ्ता पूरा वर्कशॉप्स में गुजारा। अच्छा, ठीक है, हम रोज वर्कशॉप गाड़ी ले नई फॉर्चूनर ली है, मतलब इसका इशू पता ना लगे। ये सिग्मा है वेरिएंट ना डीजल का। ओके, ठीक है, डीजल ओके, में सिग्मा आता है। मतलब हर बंदे की पसंद हो, जो ये हमें पर्सनली सिग्मा मुझे इसलिए पसंद है, इसका इंटीरियर ना ऑरेंज कलर का है, खुला खिला है अंदर। बाकी जीआर का और लेजेंडर का ना ब्लैक इंटीरियर है, वो ब्लैक मुझे प्यारा नहीं लगता। उसकी रूफ भी ब्लैक है, तो वो इस वजह से ना फर्क नहीं है। बाकी इंजन सबकी सेम है, ठीक है। बस थोड़ा मोटा जो जीआर है वो उन्होंने बेहतर बनाया है। जो लेजेंडर है उसमें बस ना थोड़े बहुत उन्होंने टोपा टापी बकाया, सब कुछ लेजेंडर और सिग्मा का सेम है। राइट। तो वो मैंने अभी खरीदा तकरीबन रमजान में, जिस तरह आपको पता है, चेंज किया था। पहले ब्लैक था हमने हमारे पास पुराना, अभी वाइट लिया। वो राना साहिब हमने जब वाइट लिया ना फॉर्चूनर, उस पर इशू ये बना कि उसका ना आपको मैं एक चीज़ बताऊं, उसका एक इशू आ गया था, स्टीयरिंग में से ना आवाज़ आती थी। वो अच्छा। आवाज़ का मैंने पता, तला साहब ने भी बड़ा चेक किया। आपको फील क्या होता था, ये प्रॉब्लम आपने डिटेक्ट कैसे किया? हाँ मैं बताता हूँ। ये ना प्रॉब्लम थी 10-15 की स्पीड पे आती थी बिल्कुल, अदरवाइज ये नहीं आती थी। ठीक है, ये 10-15 से कहीं हल्की और गैर हमवार जगह पे आप जाते थे, ऑफ रोड जाते थे, तब फील होता था? नहीं, ये स्पीड पे जंप भी लगता था, नहीं महसूस होती थी। ये जहाँ पत्थर वगैरह या सोलंग वगैरह नहीं होता, वहाँ 10-15 की स्पीड पे बिल्कुल स्लो, या वो एक लोहे के इतने वो नहीं पड़े होते, ब्रिक्स पड़े होते हैं जो सोसाइटीज के एंट्रेंस पे, उस आई कैट उन पे लगता था ना, तो थोड़ी सी आवाज कभी आती थी, तेज में नहीं आवाज आती थी। वो जनाब हमने क्या किया, हम टोटा के पास भी गए, 2 दिन टोटा में मेरी गाड़ी खड़ी रही, टोटा गेट वे में। वहाँ 2 दिन में उन्हें भी इशू करना पता, उन्होंने कंघी खोल दी, क्या कर दिया। तला साहब भी उनके साथ बहस पूरी की। तला साहब को माशाल्लाह आपको तजर्बा है, अमजद साहब को बड़ा तजर्बा है बड़ी गाड़ियों में, तो इन्होंने बड़ा उनके साथ किया, उनका यार नहीं काम होना। फिर अमजद साहब का एक रिलेशन है इधर टोटा शाहीन मोटर के बैक साइड पे, जे रोड पे, वो ना बड़ी गाड़ियों का ही काम करता है। राइट। हम इरफान साहब उनके पास गए, तो उन्होंने हमें कहा यार ये तो तुम मुझे पहले ही बता देना फोन पे, या मैंने बता देना। मैंने कहा हम कैसे बता देते, हमें पता ही नहीं चलना था। उसने कहा ये फॉर्च्यूनर, कुछ फॉर्च्यूनर्स में ना ये बिल्ट इन इशू है। ओके, ठीक है, क्योंकि जब हम टोटा पे भी गए ना, 2 गाड़ियां, एक 24 मॉडल जीआर खड़ा था और एक 22 के 23 मॉडल में खड़ा था। इशू उसमें ये इशू था, कंघी भी ठीक थे, नीचे से उन्होंने खोले, तो सारे डायग्नोज क्या हुआ, मतलब मेन क्या चीज हुई? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ओके, वो उन्होंने लेजेंडर को भी चेक किया, सारे हमारी गाड़ी के भी मैंने सारा नीचे से बुश खुलवाए, तसल्ली की, कोई पता ना लगे, मतलब सारे हर चीज़ ओके थी, बिल्कुल सब कुछ किया। उसके बाद दोबारा ना मैं मुझे तसल्ली ना हुई। इन्होंने, अमजद ने कहा हम उधर चलते हैं। हम उधर गए, राना साहब शायद साहब उधर जब हम गए ना, तो उधर उसने हमें बताया कि ये इसमें ना कॉलम का इशू है। अब मैं आपको कॉलम के बारे में बता दूं। कॉलम ना स्टीयरिंग के अंदर कॉलम होता है, जो स्टीयरिंग को और कंघी जो नीचे होती है ना, उसको कनेक्ट करता है। यू आर राइट, उसको कनेक्ट करता है। उसके पास हम जब तला साहब गया, तो उसने क्या कहा कि आप स्पेस आ जाती है। एक चीज और उसने हमें बताई थी कि इसके अंदर एल्युमिनियम का जो इन्होंने लगाया है ना, एल्युमिनियम, वो जो कॉलम है ना, उसका एंड जो है ना एल्युमिनियम का, उसमें ना ऐसे कुछ सेंटीमीटर की स्पेस आ जाती है। वो जब स्पेस आ जाती है ना, वो कोई उसका लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मतलब वो कभी आवाज आती है कभी नहीं आती, उसका कोई नहीं है, सिर्फ वो लेकिन ना आपको मेंटली इरिटेट करती रहती है। हाँ, कि इसमें कुछ टॉर्चर करती है। जी, क्योंकि वो ड्राइवर भी पता होता है कि हाँ, और एक और उसकी आवाज का ड्राइवर के साथ वाले को भी नहीं पता चलता। आपके स्टीयरिंग पे बैठा हुआ आदमी उसको फील कर रहा होता है, फील कर सकता है।
और वो भी लो स्पीड पे बड़ा इजीली। जब हार्ड भगाते हैं मोटरवे पे हमें नहीं पता अच्छा, चला। ये डायग्नोज, ये तो आपने सिम्टम बताया और डायग्नोज ये हुआ कि इसके कालम का इशू है, ये आपको इरफान साहब ने बताया? ये इरफान साहब जेल रोड वालों ने बताया। जेल रोड पे जो मैकेनिक है, हाँ, वो बहुत उन्होंने मोटा है। आपको बताया? जी, उन्होंने बताया। राइट, ठीक हो ठीक गया। है। उसके बाद Then? शाहिद साहब, हमें इरफान साहब ने कहा कि ये लाहौर बिलालगंज से नहीं मिलना, ये सामान आपको मिलना है इधर से, अल्लाह आपका भला करे, पिंडी से। पिंडी से। हमें पिंडी वो खूह, क्या नाम था, तला सुल्तान का खूह उसका नाम था? कच्चा स्टॉप। कच्चा स्टॉक। नहीं, पहले सुल्तान खुई थी। सुल्तान का खूह था। हमें उसने बताया था कि सुल्तान की खुई से आपको सामान मिलेगा, एक बंदे ने। ओके। लेकिन इरफान साहब ने बताया कि जिस तरह दुबई में यार्ड्स बने हुए हैं ना, वेयर हाउसेस मतलब बने जो हुए हैं, कंटेनर्स में पूरे माल आता कंटेनर्स आता है, पूरी पूरी गाड़ियों का। गाड़ियां आती हैं, 100 गाड़ियों का सामान, गेट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो गाड़ियों की है ना, जापानीज पाकिस्तानी की हर चीज़ के उधर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं। वो रिंग से लेकर इंजन तक, मतलब हर चीज़ उधर मिलती है। अच्छा, हाँ, अगर किसी बंदे को कोई अलग से पार्ट चाहिए, लाइक किसी का डोर खराब हो गया हुआ है, वो डोर चेंज करना चाहता है, कोई नोज कट किसी गाड़ी को, उसको उसको उसका कुछ हिस्सा चाहिए, कोई किसी को बम्पर चाहिए, तो क्या ये चीजें भी मिलती हैं? जी राना साहब, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां मिलेगी। रेट में क्या आपको महसूस मैं- हुआ बिलालगंज और यहाँ के रेट में क्या डिफरेंस निकला? 40% तकरीबन सस्ता है। अच्छा, पेशावर मार्केट खत्म, बिलालगंज खत्म, ये एक हेड बन गया मिडल में। ओके। पेशावर पहले जो इसके पहले, लिए बाड़ा में जाना पड़ता था, हाँ, वो चीजें इधर आती है। अब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। सैटरडे संडे को यहाँ खुलते हैं कंटेनर्स। राइट। ठीक है, हम बाय चांस आए सैटरडे को, हमें ये था कि हम अपने ऑफिस के काम ऑफ करके हम आएंगे। हमारा यही मशवरा हुआ था आपसे चारों का कि आपके भी पर्सनल काम्स हैं, तला साहब के भी, अमजद साहब के भी, सबके काम थे। तो उन्होंने कहा हम ना वीकेंड पे जाएंगे, साथ ये भी काम ऐसा कर है, लेंगे, एक बिल्कुल दो ठीक उधर है, हाँ। मीटिंग्स भी कर लेंगे जी। इस्लामाबाद। तो वो जब हम इधर आए ना, तो इधर सुबह जब हम 10-11 बजे फजर की नमाज पढ़ के हम जिस तरह लाहौर से निकले थे, तो हम 10 को बजे तकरीबन नाश्ता वैसे किया रास्ते में कलर कर, 10-11 बजे पहुंचे। तो शाहिद साहब तब पता चला कि यहाँ, आपने मेरे साथ ही थे, आपने देखा कि वहाँ बड़े बड़े ऐसे। 2-2 एकड़ में यार्ड्स बने हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। वहाँ आपको हजारों की तादाद में आपको वहाँ मिल रहे हैं कंगियां, इंजन्स, जापानीज गाड़ियां पूरी खड़ी हैं, गेट्स हैं, रिवो हैं, रिम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। इवन मतलब आप हवा के प्रेशर के पंप भी आपने देखे ना, अच्छा, क्या बात है, क्या कि बात है। हर मतलब चीज हर की चीज मकदार वहाँ पे बहुत है। आपको अल्टरनेट मिलेगी। ये वहाँ पहले पे पेशावर कोई भाई parts- साहब, जी जी, शायद साहब उसके लिए याद बड़ा है हम सफर पेशावर करना जाते पड़ता थे, है। जी, बड़ा जब भांडे मार्केट भी लेने थे, बिल्कुल, चीजें लेनी थी, एग्जैक्टली। तो हर बंदा पेशावर कहता है। अब पेशावर का अल्टरनेट उन्होंने दे आपको दिया है, पिंडी में मिल गया पिंडी हुआ है। में दे दिया है। हम्म। और ये अब दुबई, ये है मिनी दुबई कच्चा बना स्टॉप दिया, पे। कच्चा स्टॉप पे। कच्चा स्टॉप पे, इवन ओके। जो है ना आपके लाहौर की बिलालगंज की मार्केट और पेशावर की, वो भी पिंडी से इसी मार्केट से लेके जाते हैं। हाँ, वो अब उधर पता चले चला। जाता है। वो मतलब हमें अब अगर पता चला। आप थोड़ी सी तकलीफ कर लेते हैं तो वहाँ आप जो परचून में चीज़ लेनी है ऑब्वियसली आपको महंगी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी तकलीफ कर लेते हैं तो आप अपनी मर्जी की चीज़ यहाँ से ले सकते हैं, अच्छी Yes. चीज़ ढूंढ सकते हैं। और प्राइस भी जैसा कि आपने बताया 40% तक का लेकिन अगर डिफरेंस है। जिसको पता है चीज का पहचान, हाँ, उसको हाँ, exactly, उसके लिए exactly, आसानी हाँ। है। बिल्कुल तला साहब ने सही कहा कि अगर आपको चीज ढूंढनी आती है, वहां मतलब भी सामीन को ये बताना चाहेंगे अगर आप खुद किसी चीज़ में माहिर नहीं, आपको लाइक इंजन चाहिए या वैसी चीज़ चाहिए, तो वो किसी मैकेनिक को अपने साथ ले आए। मैकेनिक को जिसको साथ पता है, है, किसको पता है उसको ले आए। वैसे सामान तो उधर मतलब इस तरह है जिस तरह दुबई में नहीं, आपको पता है जी, दुबई जी। में सामान अब सारा मैं शिफ्ट होता है। चाहूंगा कि वो जिस खान साहब के पास गए थे, एक्चुअली मैं साथ ही था, सारा कुछ तो देखता रहा, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं हमारे सामीन में आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं वो खान साहब जिसके हाँ यार यार, पे हम उसकी तो गए, मैं क्या आपको बात बताऊं। उसके बारे थोड़ा बताएं। खालिद खान साहब के पास हम आए, आपके साथ ही थे। अच्छा, खालिद खान यानी साहब, कि अगर यहाँ पे आए तो आपका काबिल एतमार बंदा जो है वो खालिद खान है। खालिद खान साहब, देखिए जिंदगी अल्लाह को देनी है जान, लेकिन हाँ। सच पे खड़े होना है। अच्छा आदमी। खालिद खान साहब ने जनाब हमें ना, इरफान साहब ने नंबर दिया, उन्होंने कहा वहाँ आप चेक Right. करिएगा मार्केट, फिर खालिद साहब के पास जाइएगा। हमने पूरी शायद साहब मार्केट चेक की, ऐसे ही है। एंड पे खालिद साहब के पास गए। खालिद साहब ने चेक किया गाड़ी, उन्होंने अपने मैकेनिक के पास भेजा, और उनके मैकेनिक भी वो बड़ी गाड़ियों का करता था, क्रूजर्स का जी। करता था, अच्छी बड़ी। उसने कहा भैया आपका इशू नहीं है। देखें, खालिद साहब ने कहा ये मतलब आपका इशू नहीं है। मैकेनिक भी आगे उस खालिद साहब ने पहले खुद चेक किया, उसके बाद उसको कोई बड़ा फॉल्ट महसूस नहीं हुआ, हाँ जी, उसने अपनी तसल्ली के लिए आपको एक अपने मैकेनिक के पास भेजा हाँ कि आप मैकेनिक ने उससे भी यही चेक कहा। करवा लें। जी, मतलब अगर यहाँ से आप जैसे खालिद साहब की तारीफ कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि उसको सिर्फ अपनी चीज़ बेचने से कंसर्न नहीं है, बल्कि वो लोगों की खिदमत भी करते नहीं, हैं।
मैं मानता हूँ कि वो इज माशाल्लाह वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मतलब वो बिलियनर पर्सन है। ऑनेस्ट हम उसके पास गए, बिलियंस का सामान पड़ा है उसके पास, ऐसे ही माल है, पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक। प्राडो, लेक्सस, ZX का सारी गाड़ियों का पड़ा है। लेकिन उसने राना साहब हमें मोहब्बत के साथ, हमें उसने प्रोटोकॉल के साथ सारा उसने किया। उसने कहा आप हमारे पास स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे उसके, हमने कहा चलिए हम चेक कर ले, घंटा सुन्नत है कि 4 चीज़ें देखी, लेकिन महंगी, कोई क्या जी कह रहा है, कोई जी, क्या कह रहा ऐसे है। उन्होंने हमें काम भी नहीं कराने दिया। उन्होंने कहा कोई काम की जरूरत नहीं, आप इसे चलाएं, ये इशू ही नहीं है, ये कंपनी में अब हमारी गाड़ी वारंटी में है, अब हम कंपनी के पास दोबारा जाएंगे, तसल्ली करेंगे। क्योंकि यहाँ हमें मिल रहा था शायद साहब माल जो है ना यूज में, राइट राइट, तो वो यूज में उन्होंने कहा ये फिर आपका हो सकता है, इसलिए अब ये कंपनी को क्लेम करें, कंपनी आपको नया डाल के दे। थैंक यू। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर में बहुत, मैं नाज़रीन को बता दूं, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर में शायद सब जेन्युइन इशू है, ठीक है। सिग्मा में आप ये कहना मेरा चाहते हैं न्यू इसके लिए मॉडल कुछ सिग्मा ज्यादा है, परेशान होने की जरूरत न्यू नहीं मॉडल है। सिग्मा है मेरा, न्यू मॉडल सिग्मा है, उसमें ये इशू आया टोयोटा फॉर्च्यूनर में। ये फॉर्च्यूनर जिनके पास है उनके लिए बहुत खसूसी वीडियो है, ज़रूरी वीडियो है उनके लिए, फॉर्च्यूनर्स वालों के लिए, डीजल जो यूज़ करें। मेरे पास न्यू लेटेस्ट फॉर्च्यूनर है, इसमें इशू आपको भी आ सकता है। उस इशू के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें मैंने पूरा हफ्ता, हमने, मेरी टीम ने, हम सब ने, शायद सब जिस तरह आपने भी वर्किंग की, हम सब ने वर्किंग करके ये निचोड़ इस वीडियो में बताया है आपको। तो और वैसे एक और चीज़ है, मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक और है कि यहाँ आप और दूसरी गाड़ियों का भी सामान बड़ा ले सकते हैं, जिस तरह आप यूज़ में लेते हैं गेट्स वगैरह, ख़ास तौर के जापानीज़ गाड़ियों के ना, मतलब बहुत गेट, बड़ी डिक्की, एक बोनट, सहूलत public इंजन, के लिए हर यहाँ चीज़ पे आपको होगी मिल हुई जाती है, है। बिल्कुल आपको ना क्वेटा जाने की ज़रूरत है, ना आपको मतलब ये 26 पेशावर। नंबर चुंगी के करीब है। 26 इवन नंबर कि की अगर चुंगी के आपको पीर कोई है। बिल्टी करवानी है, कहीं माल यहाँ से भिजवाना है, आप बस पे आते हैं, कहीं आपने माल भिजवाना, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप खुद आए, खुद आए, सही सही अपनी सही, तसल्ली शायद सब करें, आप अपनी वर्किंग करें, आपको चीज़ का पता फिर चलेगा। चीज़ तसल्ली से लें, आप वर्किंग करें, अच्छे बंदे साथ लाएं, जिस तरह वो आपके साथ मतलब देखें, हर चीज़ चेक करें, तसल्ली करें। क्या पेट्रोल आपका लगता है, थोड़ा सा पेट्रोल लगता है, ऐसा। चीज़ आपका मेंटली सुकून है, सेटिस्फेक्शन है जी। इसके अंदर हेल्प आउट लोगों की ये हो जाएगी कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ना खालिद ऑटोज़ का नंबर लिख दें, ताकि जिसको कोई चीज़ ज़रूरत होगी जापानीज़ या कोई भी बड़ी गाड़ी की, तो वो वहाँ से। हाँ, मैं खालिद साहब का नंबर शेयर करता हूँ, तला साहब ने बात की, ये आप बहुत अच्छा उनसे करेंगे फ़ोन पे ही नेकी सारा के चीज़ें लिए। इन्फॉर्मेशन ले बड़ी सकते गाड़ियों हैं। के लिए। लेकिन बड़ी खालिद साहब गाड़ियों बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं, मतलब वहाँ पे प्राडो, हाँ, SUVs का, मतलब जो SUVs है टोयोटा बड़ी, की SUVs का, हाँ, टोयोटा की ठीक SUVs है, का वो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, फॉर्च्यूनर की कहानी कंप्लीट हो गई। जैसे आपने बताया था शुरू में चलते हुए कि हम आपको कंप्लीट इसका रिव्यू देंगे, तो अब कोई इस्लामाबाद में आपकी कोई न्यू फाइंडिंग्स, कोई अच्छी जगह आपने ठीक है, देखी ओके हो, कर लोगों दो, को ये नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट बना मतलब अब तो दी काट जाएगा।